राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा हाइपोटेन्यूज है तो इसे कैपिटल एच, बेस है इसे कैपिटल बी एंड परपेंडिकुलर से हमने कैपिटल पी बोल दिया। अब यहाँ पे रेशियोज कैसे होती हैं, साइन ए कोसाइन ए, लिए आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी। साइन ए, कॉस ए, टेंजेंट ए, सेकेंड ए, सेकेंड एंड कोटेंजेंट ए, इन सबको बहुत बड़े बड़े नेम है, इन्हें शॉर्ट में अब हम ये बोलते हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेकेंड, कॉट ए। बेसिकली होता क्या है, साइन ए में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर को अगर आपने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया तो आपका साइन ए होता है। कॉस ए होता है बेस, दिस इज योर बेस, बेस को अगर आपने जो है हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया तो वो आपका कॉस ए होता है। और पी और परपेंडिकुलर एंड बेस में जो रिलेशन होता है वो आपका कौन देता है, टेन ए देता है। अब सिमिलरली जो कोसेक ए होता है वो क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। अगर साइन आपका पी अपॉन एच है तो कोसेक आपका एच अपॉन पी होगा। सेक ए सिमिलरली आपका जो है बी अपॉन एच है तो कॉस ए अगर बी अपॉन एच है तो सेक ए आपका क्या होगा, नेचुरली बता है एच अपॉन बी होगा। अब कोसेक ए अगर आपका एच अपॉन सॉरी टेन ए इज अगर आपका पी अपॉन बी है तो कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए ये क्या हो रहे हैं, ये साइन ए, कॉस ए और टेन के क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, रेसिप्रोकल हो रहे हैं। अपोजिट भी नहीं बोल सकते आप, ये बोलेंगे रेसिप्रोकल हो रहे हैं। तो ये इनमें क्या रिलेशन होता है। और देखिए जब आपको एक्सरसाइज 8.4 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें बड़ी काम आएंगी। इनमें जो रिलेशन है कि आपको आप जितनी भी आइडेंटिटीज आपको 10 में और कॉट में दे रखी होंगी, या तो वो डायरेक्ट 3 आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, या तो उनसे रिलेट होंगी, नहीं तो आपने कई कई जगह जो साइन को और कॉस को या कॉट को हर जगह जो अपने साइन एंड कॉस में चेंज करना है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, टेन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। और लुक हियर इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी आपको दे रखा है, बीसी दे रखा है। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए राइट एंगल किसके ऊपर है, एल शेप मैंने आपको बताया वो हमेशा 90 डिग्री बताता है। तो एल शेप जो आपका जब बी आ रखा है तो बी आपका यहाँ आ जाएगा, दिस इज माई ए और दिस इज माई सी। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व करिए, इसे साइन ए भी पूछ लिया, साइन सी भी पूछ लिया। देखिए 90 के सामने वाला थीटा होता है तो कंफर्म है 90 के सामने एक बार आप ऐसे देखेंगे इसको तब आप आंसर निकालेंगे, एक बार आप उसे ऐसे देखेंगे तब आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन, तो चलिए है इसका सॉल्यूशन। अब ये मुझे मालूम है, ये मेरी एच है, ये मेरी पी है और ये मेरी बी है, ठीक है। अब इसने बोला ए सी इसने नहीं दे रखा, ए बी दे रखा है। ए बी मुझे कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। अब बी सी मुझे दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए एक मेरे पास परपेंडिकुलर है, एक मेरे पास बेस है, और ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर। देखिए 6th चैप्टर में आप पढ़ के आए होंगे, जिसने भी कर लिया है, आप 10th क्लास में है। 6th चैप्टर में आपका एक थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या था, वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये क्यों है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। रीजन हर चीज का आप लिखेंगे, इन रीजन के नंबर होते हैं, ठीक है। ये करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये कि आपने रीजनिंग क्या किया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AC स्क्वायर आपका हो गया AB स्क्वायर ऑफ BC स्क्वायर। अब आपको AC तो निकालना है, AC को ऐसे रहने दो। AB आपको देखा 24 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ BC क्या है आपका 7 का स्क्वायर। अब AC आप वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में यहाँ पे आ जाएगा। 24 का स्क्वायर आपका होता है 576 और इसका होता है 49। जिसे नहीं आता वो लर्न रखेंगे। 625 किसका होता है, 25 का। भाई मुझे तो याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कम से कम 5 से 7 जो है लर्न रख लीजिए। 17 का हो गया, 15 का हो गया, 25 का हो गया, 24 का हो गया, 26 का हो गया, 21 का हो गया, और आपका जो 15 का हो गया, और आपका जो है 9 का भी पूछ लेते हैं और 8 का भी, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल था, आपकी थर्ड साइड निकल गई। अब देखिए आपको निकालना है, फर्स्ट आपको निकालना है साइन ए एंड कॉस ए। देखिए ये यहाँ पर है, तो अब मैं इस फिगर को कैसे कर लेती हूँ, ऐसे बना लेती हूँ।
अपनी कन्वीनियंस के लिए। ये मेरा बी है और ये मेरा ए है, ये मेरा सी है। अभी मेरा एसी कितना निकला है 25, एसी को मैंने 25 लिख दिया। ए बी मेरा कितना है, ए बी मेरा है 24 और बीसी मेरा कितना है 7। ठीक है, सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। मैंने क्या किया, इस फिगर को हमने ऐसे रोटेट कर दिया। ये ऐसी फिगर थी, मैंने इसे ऐसे देख लिया, बार बार मेरे को ऐसे ना देखना पड़े, इसलिए मैंने इस फिगर को ऐसे टिल्ट कर लिया। टिल्ट करने के बाद मेरी ऐसी फिगर बनी। ठीक है, जिसमें एसी मेरा यहाँ पर है। ठीक है, एसी मैंने इसे ऐसे कर लिया, तो ये एसी हो गया, ए भी नीचे आ गया, बीसी आपका ऊपर आ गया। अब आपने निकालना है साइन ए। थीटा के सामने आपका एंगल होता है। अब आपने निकालना है साइन ए। साइन ए की वैल्यू मुझे मालूम है पी अपॉन एच होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी मेरा क्या है, ये है 7 और एच क्या है मेरा 25। सिमिलरली मेरे को कॉस ए निकालना है। कॉस ए होता है मेरा बी अपॉन एच। बेटा ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। साइन थीटा अपॉन पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है, टेन थीटा पी अपॉन बी होता है। नहीं होता है तो वही शॉर्ट में साइन ए, कॉस ए, टेन ए पहले से निकाल के रखें। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच एंड पी अपॉन बी। पी अपॉन एच हो गया, बी अपॉन एच हो गया। ठीक है, बी है मेरा 24/25। ये तो इसका आंसर आ गया। किसका आया आपका आंसर, फर्स्ट वाले का आया, साइन एंड कॉस ए। अब लेकिन अगर मुझे साइन सी एंड कॉस सी निकालना है तो मैं इस फिगर को ट्रेस नहीं करूंगी, मैं एज इट इज देखूंगी, क्योंकि अब मेरा जो है सी जो है थीटा है। अब अगर थीटा मेरा ले है तो 90 के सामने वाला थीटा है, तो मैं इसे ऐसे देखूंगी। अब ऐसे देखूंगी तो देखो दो साइड तो थी। एच मैंने अभी निकाली थी, क्या निकाली थी मैंने, एच मेरी आई थी 25 सेंटीमीटर। तो अब मैं सेकंड का आंसर जब निकालूंगी तो सेकंड के आंसर में मैं बोलूंगी मेरा साइन सी हो जाएगा पी अपॉन एच, वही रहेगा। ये रेशियो नहीं बदलेगी, सी एंगल चेंज हो जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइड्स का रेशियो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पी अपॉन एच, पी है मेरा 7 और एच है मेरा, सॉरी पी मेरा इसमें क्या है 24 है और एच मेरा क्या है 25, क्योंकि मैं इस वाली फिगर को देख रही हूँ, इसको नहीं देखूंगी। अब यहाँ पे आपका कॉस सी की बात करते हैं तो कॉस सी क्या होता है, बी अपॉन एच, बी इज माई 7, बी अपॉन एच 7 अपॉन एच, एच इज बाय 25। तो ये आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्या किया है, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, साइन ए एंड कॉस सी, साइन ए एंड साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी। अगर जो है 90 के सामने, अब मैं मतलब ये बताना क्या चाह रहा है, ये कहता है कि एंगल आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको कौन से वाला निकालना है। अगर ए वाला निकालना है तो मेरा लिए इधर बढ़ रही है, मैंने इस फिगर को थोड़ा टिल्ट कर लिया तो ये मेरी फिगर ऐसी दिखाई देगी। कैसे दिखाया मैंने जो साइड दे रखी थी गिवन साइड, उसी अकॉर्डिंग इस फिगर को एडजस्ट किया। तो साइन ए मेरा पी अपॉन एच हो गया, कॉस ए मेरा बी अपॉन एच हो गया, ये निकाला। सिमिलरली कॉस सी जब देखना है तो 90 के बिल्कुल सामने सामने फिगर नजर आ रही है, तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूंगी। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, साइन थीटा पी अपॉन एच एंड कॉस थीटा बी अपॉन एच, एंड दिस इज योर वैल्यूज। आपको ये दे रखा है और ये कहता है 10 पी माइनस कॉट आर, इसका जो है डिफरेंस फाइंड आउट करिए। सबसे पहले देखिए, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल पी आपको गिवन दे रखी है फिगर। इस फिगर में देखिए आपको हाइपोटेन्यूज, सबसे पहले एच पी एंड बी लिख लीजिए, दिस इज पी एंड दिस इज बी। आपको एच दे रखा है, पी दे रखा है, आपको बी निकालना है। इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में आप बोलते हैं एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से अब यहाँ देखिए आपको निकालना है बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर। बी इज इक्वल टू, बी आपका लिया जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच हो गया आपका 13 स्क्वायर माइनस ऑफ 12 स्क्वायर, विच इज माई 169 माइनस ऑफ 144, विच इज माई 25। बी 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर आपका पास बी आ गया, आपके पास बी की वैल्यू हो गई। अब आपने निकालना 10p, 10p निकालेंगे तो आप जो इसको ऐसे टिल्ट करेंगे, जब ऐसे टिल्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो है थीटा के सामने जो है 90 के सामने थीटा आपका लीवर लाइन है, इसमें अब आपका ये b बन जाएगा और ये आपका h बन जाएगा और ये आपका p बन जाएगा। तो p अपॉन बी, p और b में इंटरचेंज जाएगा, p आपका b बन जाएगा और b आपका p बन जाएगा।
ये फिगर आपकी कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये फिगर आपकी कुछ ऐसी दिखेगी कि ये P हो गया है, ये आपका Q हो गया और ये आपका R हो गया। अब यहाँ पे PR आपकी 13 है, PQ आपकी ये है और ये आपकी 5 है। अब यहाँ देखिए, जब 10P की बात करेंगे तो 10P में आपका ये जो आ रहा है 10P की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कॉट R। 10P की वैल्यू हो जाएगी P/B विच इज माई 5/12। और जब हम कॉट R की बात करेंगे तो B/P करेंगे। B क्या है मेरा, B मेरा है 5, B मेरा भी 5 निकला है 5। और कॉट R की बात कर रहे हैं, कॉट थीटा क्या होता है, 10 का जो ऑपोजिट होता है। 10 का P/B है तो कॉट होगा B/P। तो B आपका कितना लिख रहा है 5, आपने 5 लिख दिया, और P कितना हो गया आपका 12। तो सेम नंबर जो है अगर माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा आपका 0। यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि 90 डिग्री किस पे है, 90 डिग्री जिस पे है उसे छोड़ के जो भी होंगे दोनों थीटा के लेंगे। डिपेंड करता है मुझे क्या निकालना है। अगर मुझे P निकालना है तो मैं ऐसे देखूंगी फिगर को, ऐसे कर लूंगी। और अगर मुझे R निकालना है तो सिंपल फिगर में एज इट इज देखूंगी। ये इसमें करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए आपको दे रखा है 3/4। आपको जब भी कोई साइड जो रेशियोज में दे रखे हो तो आप उसे जो है कुछ स्केलर क्वांटिटी कुछ मान लेते हैं। तो साइन थीटा आपका होता क्या है, P/H होता है, ठीक है। तो आप इसे 3 की मान लीजिए लेट कर लीजिए, P आपका ये है और H आपका ये है। तो आप यहाँ लिखेंगे लेट, ये तो आपने समझने के लिए किया है। यहाँ लिखेंगे लेट P आपका क्या है 3K है और H आपका क्या है 4K है, ठीक है। ये आप फिगर बना लीजिए। अगर P आपका 3K है, परपेंडिकुलर 3K हो जाएगा, 4K आपका ये हो जाएगा। तो आप इसको निकाल सकते हैं। B स्क्वायर क्या हो जाएगा S स्क्वायर माइनस ऑफ P स्क्वायर। B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H स्क्वायर आप क्या हो गया 4K स्क्वायर माइनस ऑफ 3K स्क्वायर। 4K आपका हो गया 16K स्क्वायर माइनस ऑफ 9K स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 7K। ये आपका आ गया B की वैल्यू। B की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7K। अब आपके पास P भी है, B भी है और H भी है। अब आपने निकालना जो भी वो निकाल लीजिए। आपको A की बात कर रहा है क्योंकि साइन A की बात की है इसने, तो A यहाँ पर इसका मतलब ये होगा, ठीक है। A ये है और इसे B मान लीजिए, इसे C मान लीजिए, ठीक है। अब कहते हैं कॉस A। कॉस A क्या होता है B/H। B मेरा है √3 √7 और H है मेरा 4। अब दोनों के साथ में K था तो K हट जाएगा √7/4। सिमिलरली आपका जो 10A निकालेंगे। 10A आपका क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका 3K है और आपका बेस है √7K है। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा 3/√7। यही क्वेश्चन अगर जो है रेशनल नंबर में होता है, रियल नंबर में होता है, वहां पे क्या करते हैं आप कहते हैं कि अंडर रूट में जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है रूट, तो आप इसको क्या ऊपर नीचे रेशनलाइज करते हो, सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी आप इसे यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि इससे आपने वैल्यू पूछे, बस tan A की वैल्यू क्या होगी और cot A की वैल्यू क्या होगी। इसमें क्वेश्चंस, इसमें जो आंसर्स हैं वो जो अंडर रूट के अंदर से आ सकते। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले cot A की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे 8/15, ठीक है। अब cot A क्या होता है, tan A का उल्टा होता है। अगर cot A ये है तो इसका मतलब मैं tan A लिख सकती हूँ। tan A मेरे कितना हो जाएगा, tan A हो जाएगा मेरा 15/8। भाई जरूरी नहीं है कि मेरे को cot A से निकालना आता हो, लेकिन मुझे ये तो मालूम है tan और cot में क्या रिलेशन होता है, अपोजिट होता है। अगर cot A मेरा 8/15 है तो tan A मेरे क्या होगा 15/8 होगा। मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया इजी मेथड में। अब यहाँ देखिए ये मेरा P होता है, ये मेरा B होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसका मतलब मेरा ये है और बेस ये है। P और B है तो मैं H निकाल सकती हूँ। H स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर, ठीक है। H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P मेरे को दे रखा है 15 स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर इज 225 प्लस ऑफ 64, ये मेरा आ जाएगा 289। 289 किसका होता है 17 का। अब मुझे पता लग गया 8 है 15 है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 17 आएगा, ठीक है। 17 आ गया। अब आपने क्या करना है साइन A की वैल्यू लिखनी है। साइन A आपका कितना हो जाएगा P/H होता है। P मेरा है ये, H ये है, तो 15/17। दिस इज माई आंसर। अब देखिए आपने निकाला है साइन A।
अब आपने निकालना है सेक ए। सेक ए आपका जो निकलेगा, सेक ए आपका जो निकलेगा, सेक ए कॉसे का उल्टा होता है। अगर कॉसे आपका बी अपॉन एच है तो सेक ए आपका उल्टा हो गया तो एच अपॉन बी हो गया। तो एच अपॉन बी लगाएंगे। एच मेरा कितना दे रखा है, एच इज माई 17 एंड बी इज वॉट, बी मेरा हो जाएगा 8। तो आपकी ये दोनों वैल्यूज यहाँ निकल आएंगी।